Yes, good morning children. Now today I am starting the new chapter or new topic of AOD, increasing and decreasing function. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको। AOD के अंदर ही ये नया टॉपिक आता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। रेट मेजर हमने कर लिया है, क्लियर चिल्ड्रन? नाउ वी आर डूइंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सपोज चिल्ड्रन ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू यहां से यहां तक, ये वैल्यू x है, x1, ओके। ये x1 और जो इसकी हाइट है इसे हम y भी बोल सकते हैं और इसे fx1 भी बोल सकते हैं, fx1, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इसे fx1 को मैं यहां लिख दूं, fx1। एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2। उसके ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसकी हाइट ये हो जाएगी, ये हाइट हो गई fx2। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम एक माउंटेन के ऊपर जाते जा रहे हैं, तो पहले इतनी डिस्टेंस पर चले हम, x1 डिस्टेंस तक चले तो उसकी हाइट इतनी थी, माउंटेन की हाइट इतनी थी। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए, दूसरे पॉइंट के पास पहुंचे तो वहां जाके हमने देखा उसकी हाइट इतनी थी। तो कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, x1, x की वैल्यू, और ये y की वैल्यू। यहाँ हाइट कम है, x1 पे हाइट कम है और x2 पे हाइट ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन फॉर इंक्रीजिंग x1 लेस देन x2, x1 की वैल्यू x2 से कम है और इन दोनों की हाइट, x1 की हाइट है fx1 और x2 की हाइट है fx2। सो fx1 इज लेस देन fx2, क्लियर चिल्ड्रन? x1 ये देखो, ये 2 है, ये 3 है। 2 पर हाइट मान लो 3 मीटर की है और 3 पर हाइट मान लो 4 मीटर की है। तो पॉइंट भी छोटा है और उसकी हाइट भी कम है, यहाँ पॉइंट भी बड़ा है और उसकी हाइट भी ज्यादा है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या सिचुएशन है, फॉर डिक्रीजिंग x1 x2 से छोटा है, x1 इज लेस देन x2, बट fx1 ग्रेटर देन fx2। लेकिन इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो सकती है। अब आप यहां देखो, इस जगह देखते हैं, देखिए जरा, इस पॉइंट को हमने x1 मान लिया। इन सबको मैं रब कर देता हूं, ये देखो है, ये पॉइंट x1 है, ठीक है। इस पे हाइट ये है fx1, क्लियर? और ये पॉइंट है x2 और इसकी कितनी हाइट है, fx2। तो x1 की वैल्यू x2 से कम है। जब हम इधर से जा रहे हैं, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, ये 5 और ये 6। x1 की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू 6। यहां से यहां तक जब हम करते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो इस पॉइंट की वैल्यू x1 इज लेस देन x2, 5 इज लेस देन 6। लेकिन 6 के ऊपर जो हाइट है माउंटेन की वो कम है और 5 के ऊपर जो माउंटेन की हाइट है वो ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या है, x1 लेस देन x2 बट fx1 ग्रेटर देन fx2। तो ये तो मैंने ग्राफ से बनाने की कोशिश करी है, ग्राफ से समझाने की कोशिश करी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो किसी और मेथड से करेंगे। ये तो मैंने बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है। इंक्रीजिंग का मतलब ऊपर चढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब नीचे उतरना, समझ गए? एक बार फिर से बता दो, इंक्रीजिंग का मतलब ऊपर चढ़ते जाना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी हाइट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और उतरते टाइम जनरली क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी हाइट कम होती जाएगी, पॉइंट कम होगा और पॉइंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और हाइट हमारी कम होती जाएगी। तो जब हम उतर रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, जब हम किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन।
उस माउंटेन को मैंने ग्राफ से समझाने की कोशिश करी। ठीक है चिल्ड्रन, अब एक दूसरा मेथड है इसका, जरा समझना। अब डिफरेंशिएशन का यूज इसमें कैसे करना है। यहां इस पॉइंट पर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं। टेंजेंट उस लाइन को बोलते हैं जो कर्व को टच करती हुई जाती है। ठीक है चिल्ड्रन, 10th क्लास में आप लोगों ने टेंजेंट वर्ड सुना होगा। सर्कल को जो लाइन टच करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये लाइन इसको टच करती हुई जा रही है, ये इसकी टेंजेंट लिख देता हूं मैं इसको, टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट जब पीछे हम इसको इंक्रीज करते हैं तो ये एंगल बना रही है कितने, फॉर एग्जांपल इट इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल। और किसी लाइन का स्लोप क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो m इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो जब आप किसी ऊंचे पॉइंट पर जा रहे हैं, जब आप चढ़ते हुए जा रहे हैं, तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर चिल्ड्रन, जब आप किसी पॉइंट पर ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, जब आप किसी स्लोप पर, किसी हाइट पर ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं हम, तो उस टेंजेंट का जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप, उसका स्लोप आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके अपोजिट, इफ वी आर डिक्रीजिंग डाउनवर्ड और वी आर डिक्लाइनिंग, तो यहां इस सिचुएशन में क्या होगा, इससे ये वाला एंगल देखेंगे हम, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री एंगल। तो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट m इज इक्वल टू tan 120। ओके, तो tan 120 की वैल्यू tan 90 प्लस 30, दैट इज माइनस cot 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, tan का cot बन जाता है, और cot 30 भी √3 होता है, तो ये हो गया माइनस √3। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, जब आप इंक्रीजिंग पोजीशन में हैं तो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आया, पॉजिटिव। जब आप डिक्रीजिंग पोजीशन में हैं तो टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आया। क्लियर चिल्ड्रन, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन स्लोप इज पॉजिटिव, if function is decreasing then slope is negative। और स्लोप को आप कैसे और लिखते हो, 11th क्लास में स्लोप कैसे निकालते थे, m इज इक्वल टू tan थीटा एक फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को 12th क्लास में हम क्या बोलते हैं, dy बाई dx। dy by dx is positive। क्लियर चिल्ड्रन, 11th क्लास में स्लोप हम कैसे फाइंड करते थे, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, तो 12th क्लास में चेंज इन y अपॉन चेंज इन x को लिखते हैं dy by dx। इफ dy by dx is positive, dy by dx means differentiation। If differentiation is positive, then function is increasing function। हम घूमते फिरते वहां तक आ रहे हैं कि हमें डिफरेंशिएशन का कैसे यूज करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये बात हमारी समझ में आ गई। जब हम ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं तो उसे इंक्रीजिंग बोलेंगे, जब हम नीचे उतर रहे हैं तो उसे हम डिक्रीजिंग बोलेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन का कहाँ यूज हुआ, डिफरेंशिएशन का यूज ये है कि हमने इस टेंजेंट का स्लोप निकाला, पहले एंगल से फाइंड किया, एंगल से फाइंड करने के बाद ये पॉजिटिव आया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 1 इज आल्सो इक्वल टू, कैन बी रिटन dy by dx equal to positive। Similarly here same thing, if differentiation is negative then it is decreasing। अब लास्ट में एक बात ध्यान रखनी है, एट लास्ट
एट लास्ट लिख देता हूं, एट लास्ट एफ डैश एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स, पॉजिटिव, if f dash x negative, dy by dx equal to negative, so it is increasing function and it is decreasing. Clear children? Forget all these things. ये तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि किस चीज को इंक्रीजिंग बोलते हैं, किस चीज को डिक्रीजिंग बोलते हैं। सीधा सीधा सा मतलब है, जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो इंक्रीजिंग है, जब आप नीचे उतर रहे हैं तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो उस बात को डिफरेंशिएशन में कैसे फिट करेंगे? तो डिफरेंशिएशन निकाला, डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और एक चीज और बता दूं, जब यहाँ टॉप हाइट पर आप पहुंच जाएंगे तो टेंजेंट ऐसे होगा, इस टाइप से, ये लाइन इसको टच करती हुई जाएगी, ये टेंजेंट लाइन इसको टच करती हुई जाएगी, और उस टाइम टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो जब हमें पॉइंट निकालने होते हैं, कहाँ कहाँ ग्राफ ऊपर गया नीचे गया, तो जो हमें पॉइंट निकालने होते हैं, उस पॉइंट को निकालने के टाइम पे हमें क्या करना होता है? टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू 0 है। टॉप हाइट पे एट मैक्सिमम हाइट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। वो लाइन टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो उसका स्लोप 0 हो जाता है। क्लियर? तो वो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आगे समझाऊंगा। तो एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं, इफ फंक्शन, इफ डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव देन इट इज इंक्रीजिंग, इफ डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, if differentiation is positive the function is increasing, if differentiation is negative then function is decreasing, positive increasing, negative decreasing. Clear children? अब जरा क्वेश्चन करते हैं। Now exercise 6.2. Exercise 6.2. Question number 1. Clear children? Question number 1, exercise 6.2. Show that function is increasing function. Fx is equal to 3x plus 17. Clear? Prove that it is an increasing function for all value of r. All value x belongs to r. इसका मतलब है आप कुछ भी वैल्यू पुट करें, x की कुछ भी वैल्यू पुट करें आप, तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही करेगा। तो आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। f डैश x इज इक्वल टू 3 into 1. 3 into 1 you can write that is equal to 3. So you can write it is positive. So it is an increasing function. If differentiation is positive then it is increasing function. Clear children? तो इस क्वेश्चन में प्रूव हो गया। क्वेश्चन ये था, आपने डिफरेंशिएशन करके देखा, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग, तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? सिमिलरली अगर यहां -3 होता तो ये -3 आंसर आ जाता, तो ये होता डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एक बात और आती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब इस टाइप के फंक्शंस को भी हम स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि इसमें x नहीं आया लास्ट में, तो x की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता था। लेकिन जब इसमें x नहीं आया, अब ये +3 है, +3 हमेशा +3 ही रहेगा,
तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, जिसमें चेंज होने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना होती है। क्लियर क्लियर चिल्ड्रन? जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर सकते, जिसमें x की वैल्यू नहीं है। कभी कभी डिफरेंशिएशन करते टाइम x स्क्वायर बन जाता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो f डैश x इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इस सिचुएशन को भी आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, क्योंकि whatever will be the value of x, the function will be positive, differentiation will be positive always, it is always positive, it is always positive. तो strictly increasing, ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। अगर यहां माइनस लग जाएगा तो उसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर चिल्ड्रन? तो स्ट्रिक्टली और सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर किसी में कोई चेंज करने की संभावना है, कोई चेंज करने की कोई उसमें प्रोबेबिलिटी है, तो उसे बोलते हैं सिंपली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर उसे चेंज नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, तो उसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर चिल्ड्रन? सो टेक वन मोर क्वेश्चन। Question number 3. Show that the function fx is equal to sin x. Fx is equal to sin x is strictly increasing. First part. Strictly. Second part, strictly decreasing. Pi by 2 to pi. Third part, neither increasing nor decreasing in 0 to pi. Clear? अब जरा यहां देखो इसको, fx is equal to sin x. So what will be the differentiation? It will become cos x. Clear? You all know very well from class 11th, cos x कहां पॉजिटिव होता है, where cos x positive and where cos x negative. You all know very well where cos x positive and where cos x negative. Clear children? So cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। क्लियर चिल्ड्रन? तो लिखो इस बात, cos x is positive in 0 to pi by 2, first quadrant. This implies increasing first part. Cos x is positive in first quadrant. So function fx is increasing in 0 to pi by 2. Clear? Second part, cos x is negative in pi by 2 to pi. This means second quadrant. ये first quadrant, and this is second quadrant. Clear? So cos x is negative in second quadrant, cos x is positive in first quadrant. Cos x means differentiation. Differentiation is positive in first quadrant, differentiation is negative in second quadrant.
तो इट इज डिक्रीजिंग in pi by 2 to pi. Clear children? तो अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं थर्ड पार्ट, नाउ थर्ड पार्ट 0 to pi by 2, ये pi by 2 है, 0 to pi by 2, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग, और pi by 2 से pi, यहां से यहां डिक्रीजिंग, यहां इंक्रीजिंग, लिख देता हूं मैं इसको इंक्रीजिंग, and this is decreasing. तो 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीज हुआ और पाई बाई 2 से पाई तक डिक्रीज हुआ। तो 0 से पाई अगर पूरा का पूरा हम यहां से देखें तो आधे में इंक्रीज हुआ और आधे में डिक्रीज हुआ। तो एट लास्ट हम ये भी बोल सकते हैं ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। क्लियर चिल्ड्रन? आप एक छोटे से स्लोप के ऊपर से निकल गए, ठीक है, उतरने के बाद आपको पता ही नहीं चला, थोड़ी सी दूर के लिए आप ऊपर चढ़े, फिर उसके बाद आप नीचे उतर गए। तो टोटल डिस्टेंस जब आप देखेंगे कहीं ऊपर चढ़े कहीं नीचे उतरे, तो ना आप चढ़े ना उतरे, आपको थोड़ी देर बाद ऐसा फील होगा। तो ऐसी सिचुएशन को जब हम बड़ा सा इंटरवल लेते हैं, जब हम छोटा इंटरवल देख रहे हैं 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 में फंक्शन इंक्रीज हुआ, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, और पाई बाई 2 to पाई फंक्शन डिक्रीज हुआ, वहां फंक्शन डिफरेंशिएशन नेगेटिव था। और 0 से पाई आधे में इंक्रीज हुआ आधे में डिक्रीज हुआ, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक बड़ा सा इंटरवल ले लिया, 1 से 2 किलोमीटर तक हम गए तो हमने देखा कि किसी माउंटेन के ऊपर हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। जब 2 किलोमीटर तक पहुंच गए फिर माउंटेन से हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। नीचे उतर के देखा हम वहां जाके नीचे उतर के हम लोगों ने देखा कि ना हम चढ़े ना उतरे, हमें ऐसा महसूस हुआ, हमें इस टाइप का एक्सपीरियंस हुआ कि ना हम चढ़े और ना नीचे उतरे। क्लियर चिल्ड्रन? तो जब हम बड़ा सा इंटरवल देखेंगे तो कई बार हम ये देखते हैं कि बीच में चाहे छोटे मोटे कैसे भी ऑब्स्टेकल आए हों तो ना हम चढ़े ना उतरे। और जब हम छोटे छोटे इंटरवल देखेंगे तो कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हम ऊपर चढ़े और कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हम नीचे उतरे। क्लियर चिल्ड्रन? तो जहां हम ऊपर चढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग, जहां हम नीचे उतर रहे हैं डिक्रीजिंग, और एक बड़े से इंटरवल के बीच में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? सो इस क्वेश्चन में तीनों बात क्लियर हो गई कि कौन कौन से इंटरवल में हमने एक बड़ा सा इंटरवल बनाया 0 से पाई, तो उसको पहले दो पार्ट में ब्रेक किया। 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, वहां डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। क्लियर? फिर पाई बाई 2 से पाई डिफरेंशिएशन नेगेटिव, दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और बिटवीन 0 टू पाई डायरेक्टली नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, तो इसमें तीनों पार्ट प्रूव हो गए। तो बाकी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करने हैं। कहीं आपको इंक्रीजिंग प्रूव करना है, कहीं डिक्रीजिंग प्रूव करना है, कहीं आपको प्रूव करना है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6C पार्ट, -2x क्यूब fx इज इक्वल टू -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x प्लस 1। ओके चिल्ड्रन, f डैश x -6x स्क्वायर, 9 2 जा 18 -18x -12। ओके, तो ये बन गया इसका टोटल डिफरेंशिएशन। 3 2 जा 6x स्क्वायर, 9 2 जा 18x -12। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x प्लस 1। तो f dash x will be equal to -6 common x square plus 3x plus 2. Okay, now f dash x will be equal to -6। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, you all know very well, x plus 2 and x plus 1।
ओके, इसको इक्वल टू 0 लेना होता है। अब हर क्वेश्चन में आगे हमें इंटरवल फाइंड करना है, कौन कौन से इंटरवल में कितनी कितने डिस्टेंस पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और कितनी कितने डिस्टेंस पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। उन डिस्टेंसेस को हम इंटरवल बोलते हैं। कहां से कहां तक फंक्शन इंक्रीज हुआ, कहां से कहां तक फंक्शन डिक्रीज हुआ, उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम इंटरवल बोलते हैं। तो वो कैसे पता लगाएंगे, टेक दिस थिंग, टेक डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। इसके लिए मैंने बताया था कि टॉप हाइट पे डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, m इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इस पॉइंट पर जहां भी हम इंटरवल फाइंड करेंगे उस सब जगह डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आएगी, स्लोप 0 हो जाता है, क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो उस जगह पर हमारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो टेक दिस थिंग इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू, पहले तो -6 उधर जाके 0 हो गया, ये उधर जाके 0 हो गया, फिर उसके बाद x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2, एंड फ्रॉम हियर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ओके चिल्ड्रन, अब आपको एक काम की बात बता देता हूं, बस आपको एक ही बार याद रखना, मेक नंबर लाइन। जितने पॉइंट यहां से आएंगे, अपनी मर्जी से कोई पॉइंट नहीं लेना है, जितने पॉइंट यहां से आएंगे वो पॉइंट आपको यहां ड्रॉ करने हैं। पहले -2, फिर -1, फिर 0 भी आता है। 0 हमें नहीं बनाना, जो पॉइंट हम फाइंड करेंगे वही पॉइंट हम मार्क करेंगे। दिस साइड प्लस इंफिनिटी, दिस साइड माइनस इंफिनिटी। ओके चिल्ड्रन, दिस साइड प्लस इंफिनिटी, दिस साइड माइनस इंफिनिटी, और बीच में जो पॉइंट हमने फाइंड करें। और फिर एक परमानेंट रूल है, फ्रॉम राइट हैंड साइड, स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, सो वी हैव डिसाइडेड द इंटरवल्स। -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो फंक्शन पॉजिटिव आएगा, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। -2 से -1 ये नेगेटिव आएगा, और माइनस इंफिनिटी से -2 ये फिर पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां सिचुएशन थोड़ी चेंज है। यहाँ क्या है सिचुएशन चेंज, ये माइनस लगा हुआ है, वो इन तीनों वैल्यूज को चेंज कर देगा। जो हमने अंदर से वैल्यू फाइंड करनी है उसके अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये तीनों टर्म्स को चेंज कर देगा। तो हम दोबारा से फिर स्टार्ट करेंगे। जब बाहर माइनस होता है, इफ वी सी माइनस साइन आउटसाइड, देन स्टार्ट नेगेटिव फ्रॉम राइट मोस्ट। ओके, स्टार्ट माइनस प्लस माइनस, if you see minus here. Clear once again? If you don't see minus here, then start plus, plus minus plus minus. If you see minus here, then start minus, minus plus minus. Okay? कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, क्यों आया, कैसे करना है, क्या करना है, सीधा सा ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो लिखना क्या है लास्ट में, इंक्रीजिंग इंटरवल। Intervals are -infinity to -2, इंफिनिटी की डायरेक्शन में ये वाला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, और नंबर्स की डायरेक्शन में ये ब्रैकेट, -2 to -1 and -1 to plus infinity. These are 3 intervals. Clear children? अब प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो -infinity to -2, -infinity to -2, decreasing, -2 to -1, increasing, and -1 to plus infinity, again decreasing. बस इंफिनिटी, जहां इंफिनिटी आएगा उसके पास आपको ओपन ब्रैकेट यूज करना है, बाकी सब जगह आपको क्लोज ब्रैकेट यूज करना है, इस टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक है चिल्ड्रन, तो जहां जहां भी आप माइनस साइन देखेंगे वो डिक्रीजिंग है, जहां प्लस साइन देखेंगे वो इंक्रीजिंग है। एक बार फिर से बता देता हूं,
सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसको इक्वल टू 0 लेंगे, x की जितनी वैल्यू आएंगी उन्हें नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। आफ्टर मार्किंग स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, बट if we see minus sign here, then we will be starting minus from right most side, तो माइनस प्लस माइनस, तो उस टाइम आप माइनस से स्टार्ट करें, तो माइनस प्लस माइनस। अगर यहां माइनस ना होता तो हमें प्लस से स्टार्ट करना था, प्लस माइनस प्लस। अब जहां प्लस है वो इंक्रीजिंग है, जहां माइनस है वो डिक्रीजिंग, तो मैं यहां भी लिख दे रहा हूं डिक्रीजिंग, यहां इंक्रीजिंग, अगेन डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। तो इसको साइड में ऐसे भी लिखना है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 डिक्रीजिंग, -2 टू -1 इंक्रीजिंग, -1 टू प्लस इंफिनिटी डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर चिल्ड्रन? इस टाइप के नंबर लाइन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही बनाते हैं, उसको भी मैं अभी एक करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का भी करके देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम नंबर लाइन को नंबर लाइन बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे देखो एक क्वेश्चन। I am taking one example, children. Example number 12. Example 12. fx is equal to sin 3x. fx is equal to sin 3x. A bigger interval is given already, 0 to pi by 2. उसने कहा इसको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करिए, डिवाइड इट इनटू स्मॉलर इंटरवल वेयर द फंक्शन इंक्रीजेस और वेयर द फंक्शन डिक्रीजेस। ये एक बड़ा सा इंटरवल दे दिया है, क्लियर? तो इस इंटरवल को भी हमें छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। डिवाइड दिस बिगर इंटरवल इनटू सम स्मॉलर इंटरवल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आवर एम टू सॉल्व? सो फर्स्ट ऑफ ऑल f dash x is equal to 3 cos 3x. टेक इट इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन करते ही उसको इक्वल टू 0 लेना होता है, तो 3 cos 3x इक्वल टू 0, 3 उधर जाके 0 हो गया, cos 3x इक्वल टू 0। cos 0 कब होता है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 270 की वैल्यू 0 होती है। तो 3x कैन बी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 3x। यहां क्या क्या होना चाहिए 3x की जगह? 3x की जगह अगर 90 होता तो cos की वैल्यू 0 हो जाती, यहां 270 होता तो भी cos 0 हो जाता। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 3x आर 90 एंड 270। 90 और 270 को पाई की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो 3x मे बी इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। ओके चिल्ड्रन, हमने पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 क्यों ली है? आगे बड़ी बड़ी वैल्यूज और भी तो ले सकते थे, तो आगे बड़ी बड़ी वैल्यूज हम इसलिए नहीं लेते हैं कि चारों क्वाड्रेंट जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे आगे की वैल्यू हम नहीं लेते हैं। हर बार लाइन 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट हो जाती है, कोई भी एंगल 360 पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो हमने चारों क्वाड्रेंट में चेक कर लिया कि कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, कॉस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, ठीक है चिल्ड्रन? तो कॉस 0 कहाँ कहाँ होता है? 90 पे और 270 पे। लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, 3x की नहीं। ये वैल्यू हमने किसकी बताई है? 3x की। cos 90 इक्वल टू 0 और cos 270 इक्वल टू 0। तो जहां हम 90 लिख रहे हैं तो 3x इज इक्वल टू 90 एंड 3x इज इक्वल टू 270। तो डिवाइड बोथ द थिंग्स बाय 3। तो x विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 एंड 3 पाई बाय 2 अपॉन 3, दैट इज पाई बाय 2। सो x विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 एंड पाई बाय 2। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसकी नंबर लाइन बनाएंगे, तो दो वैल्यू आ गई है, तो मेक नंबर लाइन 0। तो हम अगर यहां इंटरवल, इफ इंटरवल्स आर गिवन ऑलरेडी, देन
हियर शुड बी लीस्ट वैल्यू एंड हियर शुड बी मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, और जो बीच की वैल्यू है वो यहां लिखेंगे। हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक आई है π/6, एक आई है π/2, तो वहां हाईएस्ट वैल्यू भी π/2 की वाली। तो जितनी बीच में वैल्यू आएंगी, मिडिल मोस्ट जो नंबर होंगे वो हमें शो करना है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको ध्यान रखना है, अभी अभी थोड़ी देर पहले रियल नंबर का क्वेश्चन बताया था, अलजेब्रे वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या शुरू करना होता है, फ्रॉम राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रॉम राइट मोस्ट, स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट, एंड इन ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम लेफ्ट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वहां लेफ्ट से स्टार्ट करना है। रिमेंबर वंस अगेन, in algebra you have to start from right most side, positive negative, and in trigonometry you have to start from left most, positive negative। तो यहां से मुझे स्टार्ट करना है पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। सो इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज डिक्रीजिंग, ओके। और इसमें स्मॉलर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट का कोई चक्कर नहीं है, दोनों जगह आप यही यूज करेंगे। तो इंक्रीजिंग इंटरवल ऑन 0 to π/2, डिक्रीजिंग π/2 to 0 to π/6, π/6 to π/2। यहां आप स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करेंगे। दोनों में एक बार फिर से फर्क बताता हूं। अलजेब्रा में आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और लेफ्ट साइड में -इन्फिनिटी लेना होता है, राइट साइड में +इन्फिनिटी लेना होता है। और अलजेब्रा में इन्फिनिटी नहीं लेना होता, मिनिमम लिमिट 0 होती है और मैक्सिमम लिमिट 2π होती है। 2π मीन्स 360। पहले चारों क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाते हैं 2π तक 360। 0 से 360 डिग्री एंगल होता है कंप्लीट एंगल, तो उसमें ही चारों क्वाड्रेंट आ जाते हैं। तो लीस्ट वैल्यू इज 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 360। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी बनाने की जरूरत नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री में दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड